नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 13 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 की आज सुबह की 10 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में नजर आएगा हिमाचल के 50 साल का सफर, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 50 साल का सफर शानदार रहा है और इस सफर को स्वर्ण जयंती समारोह में 25 जनवरी को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह का LED के माध्यम से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में सीधा प्रसारण होगा। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान 51 मेगा कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के संबंध में लेख लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखकों और इतिहासकारों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन वर्षों के दौरान राज्य की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत मीडिया का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रभावी मीडिया योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विभाग की तरफ से बनाए जा रहे वृत्त चित्र में 50 वर्षों के दौरान हिमाचल की यात्रा की दिलचस्प और आकर्षक झलक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, पर्यटन, उद्योग और ऊर्जा इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों में 50 वर्षों के दौरान राज्य द्वारा की गई प्रगति पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मासिक पत्रिका हिमप्रस्थ के विशेष संस्करण प्रकाशित किए जाने चाहिए। प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क JC शर्मा और निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रिस्कोन ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। हिमाचल के लिए राहत, कोरोना से आज कोई मौत नहीं, 64 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि प्रदेश के लिए राहत की खबर है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 64 नए मामले आए हैं। शिमला 23, कांगड़ा 12, मंडी 5, ऊना 10, सोलन 6, सिरमौर 5, हमीरपुर, बिलासपुर में एक नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,596 पहुंच गया है। सक्रिय मामले घटकर 810 रह गए हैं। 54,824 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 949 संक्रमितों की मौत हुई है। कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर, 2 दिन में हिमाचल पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रथम चरण में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर की गई है। 2 से 3 दिन के भीतर हवाई मार्ग से वैक्सीन पहुंचेगी। हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरेगा, जहां से 12 वातानुकूलित एम्बुलेंसों से वैक्सीन 46 सेंटरों तक पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सबसे पहले यह टीका 41,000 डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को स्वेच्छा पर लगेगा। पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। पहले चरण का टीकाकरण अभियान 10 दिन चलेगा। 46 सेंटरों में यह वैक्सीन लगाई जाएगी। IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेजों में वेब टेक्नोलॉजी सेंटर होंगे, इन पर PMO की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स से बात भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र को प्रदेश के लिए 1.5 लाख डोज का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने पहले चरण के लिए 93,000 डोज ही मंजूर की। इसमें 10% वैक्सीन खराब होने की भी आशंका है। लाभार्थी को दूसरी डोज सुरक्षित रखेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक लॉन्च साइट के लिए वैक्सीन के 10% अपव्यय के साथ संभावित वैक्सीन आवंटन की गणना होगी। एक बार खोली वैक्सीन की शीशी का उपयोग 4 घंटे के भीतर करना होगा। वर्तमान आवंटन में लाभार्थी के लिए दूसरी डोज सुरक्षित रहेगी। राज्य ने लाभार्थियों के अनुसार AD सिरिंज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की है और उन्हें जिलों को वितरित कर दिया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 0.5 मिलीलीटर AD सिरिंजों का अतिरिक्त भंडारण राज्य वैक्सीन स्टोर परिमहल शिमला तथा क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर मंडी और धर्मशाला में किया गया है। वैक्सीन 3 डिग्री तापमान में स्टोर होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में राज्य में प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। इसमें राज्य, केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड टीकाकरण को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति, सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स, जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स और खंड स्तर पर उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता में खंड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य वैक्सीनेशन स्टोर शिमला में स्थापित किया गया है, जबकि धर्मशाला और मंडी में क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 12 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों, खंड स्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 371 स्टोर बनाए गए हैं। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं अधिकारी, जयराम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए।
जिससे शिकायतों के निवारण में अनावश्यक रूप से देरी के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं को शीघ्र हल करने और उनके समय और धन की बचत के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और जनमंच लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घर द्वार पर करने के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। हेल्पलाइन 1100 शुरू होने के बाद इस पर 84 विभागों से संबंधित 7,89,756 फोन कॉल आए। शिकायतों का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित विभाग शिकायतों के मुख्य कारण से संबंधित डाटा प्राप्त कर सके। ज्यादातर शिकायतें 10 महकमों की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल शिकायतों में से 81% प्रदेश के 10 मुख्य विभागों जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, HPSEBL, पुलिस, ग्रामीण विकास, HRTC, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित होती है। इसलिए इनके शीघ्र निवारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने L4 चरण में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष बल देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक और झूठी कॉल करने वालों पर रोक लगाने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए। इससे विभागों को अनावश्यक परेशानी होती है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020-21 की 8वीं, 10वीं व जमात 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक सूचियां जारी कर दी है। इन सूचियों पर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव प्राप्त होने के बाद ही स्कूल शिक्षा बोर्ड इन्हें अंतिम रूप देगा। सुझावों के आधार पर बोर्ड इनमें बदलाव भी कर सकता है। छात्र, अध्यापक, अभिभावक वर्ग व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचियां बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। प्रस्तावित दिनांक सूचियों के संबंध में सुझाव या आपत्तियां बोर्ड की ईमेल आईडी पर 10 फरवरी तक प्रेषित की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2020-21 की 8वीं, 10वीं व जमात 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक सूचियां जारी कर दी है। छात्र, अध्यापक, अभिभावक वर्ग व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से बोर्ड की वेबसाइट पर सूचियां अपलोड की गई है। प्रस्तावित दिनांक सूचियों के संबंध में सुझाव या आपत्तियां बोर्ड की ईमेल आईडी पर 10 फरवरी तक प्रेषित की जा सकती है। पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुनने को गलत तरीके से रद्द कर दिए नामांकन, चुनाव आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारी की कोताही पर कड़ा नोटिस लिया है। चुनाव अधिकारी पर प्रत्याशियों के नामांकन गलत तरीके से रद्द करने का आरोप है। मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया है। इतना ही नहीं, पंचायत प्रतिनिधि को निर्विरोध घोषित कर दिया गया, जबकि संबंधित पंचायत में प्रधान पद के लिए अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। शिमला जिले के चुनाव पर्यवेक्षक ने भी इस गंभीर मामले में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार शिमला के टुटू क्षेत्र की एक पंचायत में चुनाव अधिकारी की कोताही नामांकन पत्रों की छंटनी के समय सामने आई है। उप चुनाव अधिकारी ने पंचायत को निर्विरोध घोषित करने के लिए यह कारनामा किया है। जिन प्रत्याशियों के नामांकन छोटी छोटी त्रुटियों को लेकर रद्द किए गए, उन्होंने यह मामला पहले चुनाव पर्यवेक्षक से उठाया। इसके बाद चुनाव आयोग के सामने रखा। इसके बाद चुनाव पर्यवेक्षक ने संबंधित चुनाव अधिकारी से पूरे दस्तावेज मांगकर छानबीन की। इसमें यह बात सामने आई है कि जो नामांकन पत्र रद्द किए हैं, उनके पीछे कोई बड़े कारण नहीं थे। जैसे गीता देवी के नाम गीता लिखा है, देवी नहीं। इस कारण नामांकन रद्द कर दिया। एक प्रत्याशी का नाम सही था, लेकिन पिता का नाम सही नहीं था। वोटर लिस्ट से मिलान से साफ होता है कि नामांकन पत्र भरने वाला वही प्रत्याशी है। इस तरह कई नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। उपप्रधान पद पर भी एक ही उम्मीदवार रखा गया ताकि टुटू क्षेत्र की पंचायत को निर्विरोध घोषित किया जा सके, जबकि प्रधान का चुनाव हुआ नहीं है। शिमला के चुनाव पर्यवेक्षक अश्वनी ने कहा कि इस मामले में छानबीन कर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। अब आयोग ही कार्रवाई करेगा। 18 जनवरी से होंगी 9 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाएं, चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 9 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न पदों को भरने के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 759 जूनियर ऑडिटर, पोस्ट कोड 768 सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लाटून कमांडर, प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट स्टोर कीपर, पोस्ट कोड 769 सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 770 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन की मूल्यांकन परीक्षा 18 जनवरी को होगी। जबकि पोस्ट कोड 753 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 756 स्टोर कीपर की परीक्षा 19 जनवरी को होगी।
पोस्ट कोड 754 इलेक्ट्रीशियन, पोस्ट कोड 748 संख्याई सहायक और पोस्ट कोड 766 फील्ड असिस्टेंट की मूल्यांकन परीक्षाएं 20 जनवरी को होंगी। सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और उनकी सत्यापित प्रतियां लेकर उपस्थित होने के निर्देश जारी कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने खरीदे 8000 थर्मल स्कैनर व 40,000 फेस शील्ड। राज्य निर्वाचन आयोग ने 8000 थर्मल स्कैनर और 40,000 से अधिक फेस शील्ड की खरीद कर ली है। चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए थर्मल स्कैनर और फेस शील्ड के अलावा सैनिटाइजर भी खरीद लिया गया है। इनकी खरीद जिला स्तर पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी खरीद को टेंडर किए थे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इनकी खरीद की गई। इस पर तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत बताई जा रही है। फेस शील्ड चुनाव ड्यूटी वाले सभी कर्मचारियों को दी जाएगी ताकि कर्मचारी इनका इस्तेमाल मतदान और मतगणना के दौरान कर सके। वहीं थर्मल स्कैनर का प्रयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की स्कैनिंग में किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। वैक्सीन के लिए नेरचौक अस्पताल बनेगा सबसे बड़ा सेंटर, इस कर्मी को लगेगी सबसे पहले। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग अब निर्णायक दौर में पहुंचने जा रही है। 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में इस जंग में फ्रंट लाइन के योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। मंडी जिला में नेरचौक मेडिकल सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि कोविड अस्पताल होने के कारण यही सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और दूसरे कर्मी है। यहां पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पहली वैक्सीन एम्बुलेंस के ड्राइवर को दी जाएगी। सोमवार को जिला भर में कोविड वैक्सीन के लिए ड्राई रन का आयोजन किया गया था और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी के डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने वैक्सीन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया था। प्रथम चरण में मंडी जिला में 11,065 व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया। वेदर अपडेट्स। हिमाचल के मैदानी जिलों में 4 दिन घना कोहरा छाने की चेतावनी। प्रदेश में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन जिलों सहित सिरमौर, सोलन और मंडी के कुछ क्षेत्रों के लिए 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 18 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।